नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। राम मंदिर निर्माण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। बस कुछ दिनों की और बात है जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इतिहास रचा जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद यहां पर मंदिर का निर्माण तेज गति से शुरू किया जाएगा। अयोध्या में भूमि से ही पूजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। एक बार फिर से दिवाली जैसा माहौल आपके सामने होगा, लेकिन साथ ही साथ कोरोना संकट के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। भूमि पूजन में 200 मेहमान हो सकते हैं शामिल। अब पहली खबर, 5 अगस्त को अयोध्या जाकर पीएम मोदी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं। भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी एक शिखर और 5 मंडप वाले 3 मंजिला मंदिर के मॉडल को उसी दिन राम जन्मभूमि परिसर में देखेंगे और उसी वक्त यह मॉडल आम लोगों के लिए भी रखा जाएगा। राम मंदिर के नए मॉडल के तहत इसमें कुल 17 हिस्से होंगे। इन्हें शिखर गर्भगृह, कलश गोपुरम रथ, मंडप और अर्थ मंडप, परिक्रमा तोरण, प्रदक्षिणा, अधिष्ठान जैसे वर्गों में बांटा गया है। इसी मॉडल को आम जनता के लिए भी रखा जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन यूँ तो 5 अगस्त को होगा, मगर 3 अगस्त से ही अयोध्या में उत्सव शुरू हो जाएगा। यहाँ दिवाली जैसा माहौल बनाया जाएगा। इस दौरान प्रशासन की ओर से शहर में लाखों दिए जलाए जाएंगे। साथ ही आम लोगों से अपील की जाएगी कि वो अपने घरों के बाहर दिए जलाएं। साथ ही अयोध्या में दीवारों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। चौथी खबर, 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन रामलला हरे रंग का नवरत्न जड़ित वस्त्र पहनेंगे। रामलला को हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहने जाते हैं। 5 अगस्त बुधवार का दिन है, ऐसे में उस दिन हरे रंग के वस्त्र में होंगे रामलला। भगवान राम के अलावा तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और साथ साथ हनुमान जी को भी नई पोशाक पहनाई जाएगी। 5वीं बड़ी खबर, भूमि पूजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में संतों ने गंगा जल और मिट्टी की पूजा की। इस पवित्र जल और मिट्टी को भी भूमि पूजन के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। महाकाल को प्रभु राम का आराध्य माना जाता है, इसलिए महाकाल वन की मिट्टी, शिप्रा नदी का जल और भस्म भूमि पूजन के लिए अयोध्या भेजा गया है। छठी खबर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो 5 अगस्त को पीएम का हेलीकॉप्टर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में उतरेगा। करीब 11:30 बजे पीएम अयोध्या के राम मंदिर परिसर में आएंगे। 1 घंटे के भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद पीएम का संबोधन भी होगा। यहाँ परिसर में 50-50 लोगों के अलग अलग ब्लॉक में करीब 200 लोग मौजूद होंगे। 50 की संख्या में देश के बड़े साधु संत मौजूद रहेंगे। 50 की संख्या में देश के बड़े नेता और आंदोलन से जुड़े लोग रहेंगे। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह के साथ साध्वी रितंबरा और विनय कटियार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 50 की संख्या में उद्योगपति और अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। 8वीं खबर, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद रामलला के मंदिर निर्माण का रास्ता खुल चुका है। ऐसे में इतिहास के इन्हीं दिक्कतों से सबक लेते हुए भविष्य की नींव रखी जा रही है। राम मंदिर के गर्भगृह से 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखने का फैसला लिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि समाज कालखंड या राम मंदिर से जुड़े इतिहास को सुरक्षित रखा जा सके। भविष्य में लोग अयोध्या के मौजूदा हालात को जान सकें। भविष्य की पीढ़ी को खास युग, समाज, देश के बारे में जानकारी मिल सके। 9वीं खबर, टाइम कैप्सूल इसलिए भी खास है क्योंकि ये भविष्य की तैयारी रखेगा। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे खास किस्म के तांबे से तैयार किया गया है। इसका अर्थ ये है कि टाइम कैप्सूल की लंबाई करीब 3 फुट की होती है। टाइम कैप्सूल में रखे सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाते हैं। इसकी वजह से ये है कि टाइम कैप्सूल हर मौसम को झेलने में ताकतवर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन के बाद करीब 500 करोड़ की सौगात अयोध्या को देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसमें 326 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का
शिलान्यास, 161 करोड़ से ज़्यादा के परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये खबर पसंद आई होगी। इन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।